नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने एडवांस मैथ्स का पीछा पकड़ लिया है और एडवांस मैथ्स में हम लोग जो टॉपिक कवर अप कर रहे हैं वो कवर अप कर रहे हैं कौन सा, ज्योमेट्री, ज्यामिति कवर अप कर रहे हैं। ज्यामिति के भी क्या है, अलग अलग भाग है। जैसे आपका वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, आपका ट्रायंगल त्रिभुज हो जाएगा, फिर पॉलीगॉन हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे, फिर लाइन्स एंड एंगल हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट जो देख रहे हैं वो कौन सा पार्ट है हमारे पास, तो वो है हमारे पास कौन सा, सर्कल। कौन सा पार्ट है, सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल कवर अप करें। अब सर्कल में भी आप जानते हो हमारी कुछ क्लासेस हो गई। जैसे पहली क्लास में हम लोगों ने समझे थे सर्कल के पार्ट्स, है ना, कि सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। दूसरी जो क्लास हुई थी इसमें हम लोगों ने समझी थी सर्कल की थ्योरम्स, है ना। दूसरी जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने क्या समझी थी, सर्कल की थ्योरम्स। हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जो क्लास हुई थी, है ना, थर्ड एंड फोर्थ क्लास, ये सब यूट्यूब पे डली हुई है और मैं क्वेश्चन सीक्वेंस से डाला। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आए फिर उसमें एक से क्वेश्चन स्टार्ट किए फिर दूसरे में दो से स्टार्ट किए, ऐसा नहीं। मैं आपको हर सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे पहले वाले जो थर्ड वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने शायद 1 से 18-20 तक कुछ किए थे, फिर उसके बाद के रिमेनिंग फोर्थ वीडियो में किए, ऐसे कुछ किए। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ वीडियो इसमें हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें हम लोगों ने ट्रिपलेट्स एंड थ्योरम बेस्ड, है ना, ट्रिपलेट्स एंड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। सर्कल के ट्रिपलेट पे और कुछ थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए। किससे, कौन से, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बस आपको, एक बार में मैं आपको पूरा कवर अप करा रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब ये पांचवा वीडियो। आज आपका कौन सा वीडियो है, पांचवा। या आपकी फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास में आज हम लोग क्या देखने वाले, तो आज भी हम लोग देखेंगे सर्कल के क्वेश्चन। आज भी हम क्या देखेंगे, सर्कल के क्वेश्चन। कौन से, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस पे बेस्ड है, एंगल बेस्ड। किस पे बेस्ड है, एंगल बेस्ड। प्रीवियस एग्जाम में जो सर्कल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें आज जानना है और आसान तरीके से हमें समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम्स का पता होना बहुत जरूरी है, पार्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है, ट्रिपलेट्स का यूज कैसे होता है ये अगर आपको पता हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब आपके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है। देखो एक बात और समझ लो, हम पढ़ रहे ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे भाई, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री शेप से आती है, शेप से, आकृति बनाने से ही आते। तो जो भी आपसे पहले तो शेप कहा जाए, ट्रायंगल कहा जाए तो ट्रायंगल बनाओ, अगर आपसे चतुर्भुज कहा जाए तो चतुर्भुज बनाओ, ठीक है, अगर आपसे सर्कल वृत्त कहा जाए तो वृत्त बनाओ। तो देखो क्या कहा गया है, एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखो जीवा मतलब कॉर्ड जो होगी, है ना, वो उसकी लेंथ इक्वल है किसके, उसके रेडियस के। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल विच द कॉर्ड मेक्स इन माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको जो लघु वृत्तखंड है उसमें बनने वाला, लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल। तो चलो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है भाई, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, बीच में थोड़ा सा पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद यहाँ देखो कि आपसे क्या गलती हुई है और आपको क्या करना चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गई आपके पास जीवा। क्या हो गई आपके पास, एक जीवा हो गई वृत्त की। चलो ठीक है, ये भी एक जीवा भी हम लोगों ने बना दी है कि ये वृत्त की हमारे पास एक जीवा है। ठीक है, क्लियर। चलो ये जीवा हो गई, जीवा हो गई। यहाँ से आप एक केंद्र बना दो, इसका क्या बना दो, वृत्त का केंद्र बना दो। मान लो ये वृत्त का केंद्र है ओ, ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कहा गया, जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। पहले त्रिज्या बनाओ इसकी, क्या बना लो आप, इसकी त्रिज्या बना लो। ये वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना, ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो इसे अगर मैं बनाऊंगा तो ये भी वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। दोनों रेडियस हो जाएगी, ये दोनों त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर बराबर। अब त्रिज्या बराबर होने के साथ साथ एक और बात कही गई है कि ये जो जीवा है, हम लोगों ने नाम दे दिया कि जीवा जो है उसका नाम क्या है, ए बी। जीवा का नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, ए बी नाम दे दिया। ठीक है, ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का हमने नेमिंग कर दिया। इस कॉर्ड की नेमिंग हम लोगों ने किस नाम से कर दी, ए बी नेम से। किस नेम से कर दी, ए बी, कि जीवा ए बी हो गई। अब देखो ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु। तीनों अगर आपके पास थ्री साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जो आपका ट्रायंगल फाउंड होता है, ये जो ट्रायंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हो कि सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं मतलब ये सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। बोलो हाँ, हो जाएंगे। अब आप देखो आपके पास माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो देखो एक जीवा होगी, ये जो बड़ा भाग है ना इसे कहा जाता है मेजर सेगमेंट, है ना, दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। ये जो छोटा वाला भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, लघु वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो आप ये मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है,
ठीक है। इस माइनर सेगमेंट में यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दो, आप सी नाम दे दो। क्या नाम दे दो? सी। तो आपसे कहा गया कि इस जीवा द्वारा माइनर सेगमेंट में मतलब लघु वृत्तखंड में बना कोण कितने डिग्री का होगा। मतलब आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कि बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो हम बता सकते हैं आसानी से। देखो ये जीवा है, जीवा से अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड का कोण बनाता हूँ और मैं आपसे पूछूं इस कोण की माप क्या होगी, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम देखी है, पहली ही थ्योरम है शायद वो, और वो थ्योरम क्या बताती है कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, समान दिशा में, सेम साइड में। जैसे इधर ही ये जीवा है ना, जीवा से ऊपर 60 डिग्री है, तो जीवा के ऊपर की साइड जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। फिर हम लोगों ने एक और थ्योरम देखी है कि अगर कोई चतुर्भुज के सभी वर्टेक्स है ना, सभी शीर्ष जो हो वो वृत्त की परिधि पे आ जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का 180 अंश होगा। मतलब ये कह रहा है आमने सामने के कोणों का 180 अंश होगा, मतलब ये वाला जो कोण है ये भी, ये और ये, इन दोनों को मिलाओगे तो 180 आएगा। और ये वाला इसको डी पॉइंट मान लो। तो एंगल डी और एंगल सी और एंगल डी जो होना चाहिए, एंगल सी और एंगल डी जो होना चाहिए वो भी मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर मुझे एंगल सी की रिक्वायरमेंट है तो एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस क्या करो, डी हटा दो भाई, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180। 180 में से अगर 30 घटा देता हूं मैं, तो 180 में से 30 घटा दूंगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा? 150 डिग्री का। यही तो हुआ है। 180 में से एंगल डी की वैल्यू घटा दो, एंगल डी की वैल्यू 30, और जब इस 30 को माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा कितने डिग्री? 150 डिग्री। कितने डिग्री आपका आंसर आएगा? 150 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 150 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 28 तक थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में हम ट्राई कर चुके हैं, बना चुके हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका सर्कल में। ठीक है, आप चाहो तो अपने कंप्लीट नोट्स बना सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। AB is a chord of a circle with center O. C is a point on the circumference of the circle in the minor segment. If angle ABO equals to 40 degree, what is the measure ऑफ एंगल ए सी बी, है ना। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है। तो पहले तो आपको क्या बनाना है? पहले आपको बनाना है वृत्त। ठीक है, ये आपने वृत्त बना दिया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। इस वृत्त की एक जीवा है ए बी। इस वृत्त की क्या है? एक जीवा है जिसका नाम क्या है? ए बी नाम है। ठीक है, इस वृत्त की एक जीवा है जिसका नाम ए बी है। तो चलो ए बी जीवा बना देते हैं हम पहले तो। ठीक है, ये जीवा हो गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ए बी। ठीक है, इस जीवा का नाम है ए बी, नाम भी दे देते हैं इसको कि जीवा का नाम हो गया ए बी, नाम हो गया। वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ ये वृत्त का केंद्र हो गया और इसका नाम है ओ। वृत्त का केंद्र ओ हो गया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। सी लघु वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर एक, अब लघु वृत्तखंड अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ कोई बिंदु होगा सी। ठीक है, लघु वृत्तखंड में कोई बिंदु हो गया सी हो गया। सी लघु वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। यदि ए बी ओ, है ना, ए बी ओ, ये वाला एंगल आपसे कहा गया है कि ए बी ओ की जो माप है, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है? ए बी ओ। ए बी ओ ये वाला कोण दे रखा है कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। अब ये एंगल आपके 40 डिग्री का दे रखा है, तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहते हो सर ये भी 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है भाई। ये देखो ना, ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये दोनों त्रिज्या हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सामने का कोण 40 है तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा? 40। अब देखो, इस त्रिभुज की अगर बात की जाए, इस त्रिभुज की बात की तो 40 और 40 कितने डिग्री हो गए? 80। तो मुझे बताओ ये केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कह दोगे सर 100 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का। अगर ये वाला कोण 100 डिग्री का हो रहा है, ये वाला कोण अगर 100 डिग्री का हो रहा है, तो इसी साइड में अगर परिधि पे कोई कोण बनाना चाहूँ, इसी साइड में परिधि पे कोई कोण बनाना चाहूँ, मान लो ये बिंदु डी है और इस बिंदु डी पे अगर मैं कोण बनाना चाहूँ तो कितने डिग्री का होगा? तो आपको पता है कि सर परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का हाफ होगा, आधा होगा। तो आधा होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 50। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 50। चलो ठीक है, ये भी आपकी बात हो गई, ये बात भी हम लोगों ने मान ली। अब देखो, आपसे तो पूछा गया है कि माइनर सेगमेंट का एंगल बताओ। क्या बताओ? माइनर सेगमेंट का एंगल बताओ। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एंगल बताओ, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया। तो क्या ये वाला कोण नहीं आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? चलो बताओ कैसे बताओगे। तो आप कह दोगे सर देखो 1 2 3
और 4 इस चतुर्भुज के सभी बिंदु वृत्त की परिधि पर, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो होता है, इस कोण सी और कोण डी का जो मान होना चाहिए, आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 अंश। तो मुझे अगर कोण सी का मान चाहिए तो 180 में से कोण डी माइनस कर दो। तो 180 में से कोण डी माइनस करेंगे तो कोण डी कितना है 50। तो 180 में से अगर 50 जाएंगे तो कितने डिग्री आएगा 130। तो एंगल सी की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, माइनर सेगमेंट में बनने वाला एंगल पूछा जाए तो वो 130 होगा। मेजर सेगमेंट में बनने वाला एंगल कितना है 50 है ना। अगर आपसे कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड में बताओ तो 50 होगा, और लघु वृत्तखंड में पूछा है तो कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 130। 130 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन आपको जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको खुद से ट्राई करना है तो पहले अपनी स्क्रीन रोक लो, है ना, खुद से ट्राई करो। फिर नहीं बन रहा है फिर आप यहाँ देखते जाओ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और कैसे हमें करना है। ठीक है, तो खुद से भी ट्राई करो। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 31 है। ओ एक वृत्त का केंद्र और चाप ABC केंद्र पर 130 डिग्री के कोण को बनाता है। ठीक है, देखो पहले तो आप ये मान लो कि आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, सबसे पहले आप ये मानो कि आपके पास क्या है, एक वृत्त है। ये वृत्त आपने बना दिया, ये वृत्त हो गया। इस वृत्त का केंद्र दे रखा है O। इस वृत्त का केंद्र कौन है O। ये O वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझो, यहाँ एक बात समझो, ये जो है ना ये कहलाता है वृत्त की जीवा। ये वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉर्ड। जीवा मतलब इंग्लिश में से क्या कहा जाएगा, कॉर्ड कहा जाएगा। और ये जो रिंग टाइप है ना, ये जो रिंग टाइप एरिया जो है ना, इसे कहा जाता है चाप, है ना। इसे क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। इसे आर्क कहा जाएगा। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड होगी जीवा और ये क्या हो गया आपका आर्क होगा चाप। तो हमारे पास एक आर्क है, कौन सा आर्क है, ABC। ठीक है, तो यहाँ आप मान लो A हो गया, यहाँ पे आपका B हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, C हो गया। ABC एक आर्क हो गया। ये कहा गया है कि ABC केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। तो ABC से अगर आपको 130 डिग्री का कोण बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोण बनेगा वो A और C बिंदु से बनेगा। आपका जो कोण बनेगा वो कहाँ से बनेगा, A और C बिंदु से बनेगा। क्लियर है ये। ठीक है, चलो A और C से बन गया। कितने डिग्री का है, तो 130 डिग्री। 130 डिग्री का कोण है, ये वाला जो बनने वाला कोण है 130 डिग्री, 130 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर। चलो आगे देखो, AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ठीक है, AB को बढ़ा दो आप, A से B की तरफ, है ना। AB को बढ़ाया गया ना, AB को बढ़ाया गया, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि A से B की साइड बढ़ाना है आपको। तो A से B की साइड बढ़ाओ। A से B की साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ये। ठीक है, मैं आगे और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ये P तक बढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसको बढ़ा दिया कहाँ तक, ये बिंदु P तक। ये P इधर है, मतलब मान लो कोई लाइन है, AB को P तक बढ़ाया गया। एंगल PBC। ठीक है, अब देखो आपसे एक और एंगल कहा गया है, कौन सा एंगल है आपके पास, तो आपसे कहा गया एंगल P, मतलब ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने P नाम दिया था, ये B हो गया और C। एंगल PBC की वैल्यू आपसे कही थी। ठीक है, एंगल PBC कहा गया है। PBC मतलब ये वाला एंगल बनेगा, PBC मतलब ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल। आपसे कहा गया है कि एंगल PBC ज्ञात करो, एंगल PBC ज्ञात करो। तो PBC हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, सब निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये केंद्र पे बना कौन है, इन्हीं बिंदुओं से अगर मैं बना दूं, कहाँ पर, इन्हीं बिंदुओं से अगर मैं एंगल बना देता हूँ, कहाँ पे बना देता हूँ, परिधि पर। कहाँ मैं बना देता हूँ, परिधि पर। तो बताओ मुझे परिधि पे बनने वाला कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि सर परिधि पे बनने वाला कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो ये अगर 130 है, ये अगर 130 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 65 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 65। और अगर ये 65 डिग्री है ना तो ये भी 65 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की एक थ्योरम मैंने आपको लिखाई है, चक्रीय चतुर्भुज की एक थ्योरम लिखाई है कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष पर बना बाह्य कोण, चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष पर बना बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। मतलब ये अगर 65 डिग्री तो ये भी 65 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन समझो, इसका रीजन समझो भाई। ये 65 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। आपको पता है कि सभी शीर्ष, चारों शीर्ष परिधि पे बने, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, क्वाड्रिक साइक्लिलेटर। और क्वाड्रिक साइक्लिलेटर में क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आपको सर दोनों का 180 होना चाहिए। तो 180 में से क्या करो आप, 65 को क्या कर दो, माइनस कर दो। और 180 में से अगर मैं 65 माइनस करूंगा तो कितने बचेगा मेरे पास, 115 डिग्री। कितना बचेगा, 115। अब यहाँ देखो ये मेरे पास है बिंदु B, है ना, ये पॉइंट B है। पॉइंट B में इस साइड ये आपका P हो रहा है, इस साइड ये आपका C आ रहा है और इस साइड आपका A है।
क्लियर है इतना। अब ये वाला एंगल तो मुझे पता चल गया है, ये वाला एंगल पता चल रहा है ना कि ये वाला एंगल कितना है 115। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। कितना होता है 180। अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 65। कितना होगा 65। तो मैं चाहूँ तो इसे भी निकाल सकता था। ये जो थ्योरम बनी ना वो यहीं से बनी कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है और स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम भी 180 होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में वो कितने डिग्री आ रहा है, तो वो आ रहा है 65 डिग्री। प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी क्लासेस बहुत लंबी चले, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिस स्पीड पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी स्पीड पे आपको भी बनाना है। प्लस और आपको धीरे क्या करना है, तो पहले आप क्वेश्चन को रोको, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, खुद से ट्राई करो और ट्राई करने के बाद यहाँ सॉल्यूशन देखो। इतनी चीज़ अगर आप करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन, और बिना टाइम पास के, मैं कोई टाइम पास नहीं करने वाला हूँ ना आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही काम करना है। पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। और मेरी तरफ से अगर आप नोट्स बना लेते हो तो बहुत बेहतर है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छी सी बुक लो और उससे प्रैक्टिस सॉल्व करो, बस इतना ही करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर हम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो जरा। देखो सबसे पहले आप ज्योमेट्री पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले शेप बनाना, जो भी शेप कहा जाए ना उसको बना दो। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। चक्रीय चतुर्भुज जैसे सुना तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सर्कल के अंदर बना दो और चारों जो वर्टेक्स है, शीर्ष जो है वो सरकमफेरेंस परिधि पर आना चाहिए। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू डी सी, है ना। ए बी और बी सी बराबर है, ए डी और डी सी बराबर है। एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। सी ए डी कोण का मान दे रखा 80 डिग्री, तो आपको कोण ए बी सी का मान बताना है। किसका मान बताना है, कोण ए बी सी का मान बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं कोई, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से निकालने के लिए पहले आपको क्या बनाना है, तो पहले आपको बना देना है यहाँ पर एक क्वाड्रिक साइक्लिलेटर। ठीक है, कहीं कैसे भी बना लो आपको, ठीक है, कैसे जैसे बनाना चाहो ना वैसे बना दो। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो भुजाएं हैं वो सीक्वेंस सही होना चाहिए उनका। ठीक है, आपकी जो साइड से भुजाएं जो है उनका सीक्वेंस थोड़ा सा बराबर, कैसा भी बना दो। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे बनाओ। ए बी सी डी कहा गया ना, तो आप यहाँ से ए ले रहे हो तो ए बी सी डी ऐसे ले सकते हो, ए बी सी डी ऐसे ले सकते हो, मतलब आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, ए बी सी ओ डी, कहीं से भी ले सकते हो, आपको चारों बिंदु लगातार लेना है, ले लो। मैंने ए बी सी डी ले ली। अब आपसे कहा गया ए बी बराबर बी सी है, मतलब ये वाली भुजा जो है ये बराबर है किसके, इस भुजा के, ये दोनों आपस में बराबर बराबर हो गई। और आपसे कहा गया ए बी बराबर है बी सी के और ए डी बराबर है डी सी के। ठीक है, एक और आपसे कहा गया है कि ए डी मतलब ये वाली जो साइड है ऊपर वाली, ठीक है, ए डी ये वाली जो साइड है बराबर है किसके बराबर है, तो ये वाली साइड बराबर है किसके, डी सी के। किसके बराबर है, डी सी के बराबर। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। आगे देखो, आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है कि एंगल सी ए डी, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल आपसे कहा गया है सी ए डी, है ना, सी ए डी। ठीक है, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल आपसे कहा गया सी ए डी। ठीक, सी ए डी बराबर कितने डिग्री, सी ए डी बराबर कितना है, तो सी ए डी बराबर दे रखा है आपके पास कितने डिग्री, 80 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री। अब आप जान ही रहे हो कि एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। आपको बताना क्या है, ए बी सी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज कहा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वस टू भी 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वस टू भी कितना हो जाएगा, 180 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, एंगल डी जैसे तैसे मैंने अगर निकाले तो बी आ जाएगा, और डी तो निकाल ही लोगे क्योंकि जैसे मुझे पता है कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में अगर ये भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए। तो इसके सामने का अगर 80 डिग्री है तो इसके सामने का भी कितना होगा, 80 80 80 हो गए। ये 80 और 80 होगा तो कितने होगा, 160। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 160 हो ही गए तो ये वाला एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 20। अब आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का 180 अंश होता है। तो मुझे अगर कोण बी बताना है, कोण बी बताना है तो 180 में से कोण डी को माइनस कर दो, तो कोण डी कितना है, 20 डिग्री। और अगर मैं इस 20 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 160। तो आप ये कह दोगे सर एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री हो जाएगी, 160 डिग्री। कितने डिग्री आएगी भाई, 160 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, बन रहे हैं, नहीं बन रहे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बनने लगे। एडवांस मैथ्स नाम है सिर्फ डराने के लिए, एडवांस मैथ्स में कुछ एडवांस नहीं होता, सब बेसिक चीज़ें होती है। क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। ये रहा आपका अगला सवाल। देखो
इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू वृत्त का व्यास है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज तो दे ही दिया है, लेकिन उसमें से एक साइड जो है वो क्या है, एक साइड जो दे रखी है वो आपसे कहा गया कि डायमीटर है। एक साइड जो है वो क्या है आपके पास, डायमीटर दे रखी है, ठीक है। एक साइड आपके पास डायमीटर दे दी है, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया, ये हो गया आपके पास सर्कल। अब क्या कहा गया इसके बाद कि आपके पास पी क्यू डायमीटर है, तो हम पहले पी क्यू बना देते हैं, ठीक है। पहले हम क्या बना देते हैं, पहले बना लेते हैं हम पी क्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने पी क्यू बना दिया। पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू ये व्यास है, डायमीटर है। व्यास क्या होता है, तो आपको सर सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये कोई केंद्र होगा मान लो, ठीक है। ये पूरा व्यास हो गया, पी क्यू हो गया। और आपके पास जो पूरा सर्कल है, पूरा जो आपने क्वाड्रिक साइक्लिलेटर बनाया है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो आपने बनाए हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो आपका बना है चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए चारों जो बिंदु होना चाहिए, सभी शीर्ष जो होना चाहिए वो वृत्त की परिधि पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वृत्त की परिधि पर, ठीक है। परिधि पे बना देते इसको हम, ठीक है। सभी बिंदुओं को कहाँ बना लेते हैं हम, परिधि पे बना लेते हैं, ठीक है। सभी बिंदुओं को परिधि पर बना देते हैं। एक यहाँ आएगा और एक यहाँ बन गया। नाम का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने पी क्यू यहाँ कर दिया तो यहाँ आप आर एस नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस आपका गलत होगा। अगर आपने पी क्यू यहाँ किया तो पी क्यू के बाद यहाँ आर आएगा और यहाँ कौन आएगा आपका, एस आएगा। क्लियर है, ये आपका क्वाड्रिक साइक्लिलेटर बन गया, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है आपके पास। अगला लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या दे रखा है, पी क्यू व्यास है, ठीक है। ये हमने डायमीटर ले लिया है, आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू ये वाला जो एंगल है, आर पी क्यू जो एंगल दे रखा है आपके पास, यहाँ ध्यान दो, ये वाला जो एंगल आपके पास दे रखा है आर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है ना, आर पी और क्यू इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितने डिग्री दे रखी है, आर पी क्यू इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास 23 डिग्री। कितने डिग्री है, 23 डिग्री। तो आपको आर पी एस आर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। क्लियर है, तो बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो व्यास है, एक थ्योरम आपने देखी होगी कि अगर ये व्यास है, डायमीटर है, व्यास है डायमीटर है, तो डायमीटर से जब भी आप क्या करोगे, सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और ये आपके पास ट्रायंगल और ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होगा इसका सम कितना होगा, 180। 180 में से ये 90, ये 23 है, देखो ये 90 हो गया। 180 में से 90 गया, बचा 90। 90 में से 23 घटा तो 90 में से 20 गए 70। 70 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 67। आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा सा अपने हिसाब से स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करके करना है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 67, 67 डिग्री हो गया। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, कितना होगा भाई, कितना होता है 180, ठीक है। 180 में से 60 गए तो कितना बचेगा 120, और 120 में से और 7 घटा दो तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री बचेगा, 113 डिग्री। कितने डिग्री बच जाएगा, 113। 113 आपका राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है, ये 113 इसका आंसर आ जाएगा। बना लोगे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस टाइप आपको करना है, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। 4 वीडियो अगर आप देखोगे तो 5वें वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन बनने लगे और आप ही कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, इन्हें तो कोई भी कर सकता, कोई भी बना के खा जाओ, आप कच्चे चबा जाओगे, ठीक है। चलो देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो शेप बना लो सबसे पहले, तो आप जैसा कहा जाए ना वैसे अगर बनाते भी जाओगे ना तो आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, AD is the diameter, AD diameter है ना, AD is the diameter when produced AB and CD meet at point P if angle DAP, DAP की वैल्यू लिखी, ठीक है। ये एक साथ लिखा एंगल DAP, इसका ध्यान रखना है, ठीक। इंग्लिश में साथ में नहीं लिखा है, अलग अलग है, वो एंगल DAP लिखा है, ठीक है। एंगल यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा लिखा है एंगल DAP इक्वल्स टू 27 डिग्री। एंगल APD इक्वल्स टू 35 डिग्री। एक और एंगल दे रखा है APD 35 डिग्री। APD इज 35 डिग्री। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ DBC, है ना। DBC की आपको वैल्यू बताना है, कुछ मत करो, पहले तो आप ये बना दो, ठीक है। ये आपने बना दिया। एक आपके पास क्या है, AB है, एक आपके पास AB है, और क्या कहा गया, AB को बढ़ाया गया ना, O केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और CD है, AD व्यास है, आगे बढ़ाने पर AB और CD बिंदु P पर मिलते हैं। मान लो ये AB है, ये आपकी AB है, AB को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे आगे जा रही है, ठीक है।
ये आपके पास ए बी से आगे जा रही है, ठीक। एक आपके पास सी डी है, चलो यहाँ से ले लेते सी डी। ये आपके पास क्या है, सी डी है। सी डी को आगे बढ़ाइए, इसे चलेगी। नाम दे दो इसका, ये आपने नाम दे दिया है ए बी सी और ए डी, है ना। ए बी था तो ए बी हुआ, और सी डी का है तो इसी लाइन में सी डी होना चाहिए। डी को आगे बढ़ाया तभी पी आया है, और ए में बी को आगे बढ़ाया ना तभी। ए बी और सी डी और ए डी व्यास है ना। आगे बढ़ाए जाने पर, तो आगे बढ़ाए जाने पर ध्यान रखना ए से बी की तरफ बढ़ेगा और सी से डी की तरफ बढ़ेगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे तभी मिल सकता है। आप सी डी इधर ले लो तो डी इधर बढ़ाओगे तो क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे वो तो, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास एक व्यास कहा गया है, कौन सा व्यास है, ए डी, तो ये आपका डायमीटर हो गया व्यास, ठीक है। चलो ये भी हमने बना दिया कि ये व्यास है, चलो ये व्यास भी हो गया। ए डी जो है वो आपके पास क्या है, व्यास है। और क्या लिखा है, ए डी व्यास है। आगे बढ़ाए जाने पर ए बी और सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं। डी ए पी, डी ए पी ये वाला एंगल कहा गया आपसे, है ना। डी ए पी कहा है ना। डी ए पी इक्वस टू कितना है, 27 डिग्री है। डी ए पी इक्वस टू 27 डिग्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो आपके पास ए पी डी लिखा है, क्या लिखा है आपके पास, ए पी डी लिखा है, ए पी डी लिखा है। ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री है आपके पास, 35 डिग्री। कितने डिग्री है, 35 डिग्री। क्लियर है। चलो अब एक काम करूंगा मैं, सबसे पहले तो इसको क्वाड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट कर दो, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, चक्रीय चतुर्भुज में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से एक ये बनेगा, ठीक है। ये एक बिंदु यहाँ आएगा, यहाँ पे बी और डी मिलेंगे, ठीक है। और एक बिंदु आपका मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ए और सी, बन जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो, मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझते जाना है, बाकी चीज़ें तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। थोड़ी सी चीज़ें आपको समझना है, फिर बाकी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी, तो देखो, देखते जाओ। ये आपके पास क्या है, व्यास है, सबसे पहली बात, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, ये आपके पास व्यास है ए डी, मैं आपको सीधा करके बना रहा हूँ, ए डी व्यास है। ए डी से देखो एक एंगल बन रहा है बी पर, किस पे बन रहा है, बी पर। तो बी पे बनने वाला जो एंगल होगा, ये आपको पता है राइट एंगल होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो बी पे बनने वाला एंगल है 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा 180 हो तो 90-90 दोनों साइड हो जाए, ये व्यास वाले से, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका लगा है। क्लियर। अब देखो ये आपका एक त्रिभुज बन गया है। दूसरा अगर आप देखोगे ना, तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया है, ये वाला एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज में अगर आप बात करोगे एंगल की, इस त्रिभुज में अगर आप एंगल की बात करते हो, यहाँ मैं बना ही देता हूँ, चलो ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये वाला कितना है, 35। तो बताओ ये वाला कितना होगा, तो ये वाला आप कह दोगे सर 55 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री। क्लियर है। ये वाला एंगल कितना होगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री का एंगल ये बनेगा आपका, ठीक। ये 55 डिग्री का आपका कोण बन गया। अच्छा, अगर ये वाला कोण 55 डिग्री का है ना, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का, तो आपको एक और थ्योरम पता है, आपको एक और थ्योरम पता है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए, क्या हो जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये जो एंगल होता है, किसी एक वर्टेक्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, किसी भी शीर्ष का बाह्य कोण जो होता है विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा। अब यहाँ अगर मैं गौर करने वाली बात देखो, यहाँ अगर आप बात देखोगे तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में आप देखो, ये इसका बाह्य कोण हो रहा है एंगल डी का, किसका बाह्य कोण हो रहा है, एंगल डी का, और एंगल डी का जो बाह्य कोण होगा वो एंगल ए के आंतरिक कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल आपसे पूछा है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो आप कह दोगे सर ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 55। ये थर्ड से हम लोगों ने बनाया, ये 55 डिग्री हो गया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 55 है और ये 27 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण आप कह दोगे 28। 27 और 28 मिलाओगे तभी जाके कितना होगा, 55, तो ये 28 हो गया। फोर्थ देखो, एक और पार्ट इसमें एक और आ रहा है, फोर्थ पार्ट एक और देखो, ये सी ले लो आप, क्या ले लो आप, सी और डी ले लो, है ना। आपसे पूछा कौन सा कोण गया है, तो आपसे पूछा गया है डी बी सी, है ना। कौन सा एंगल पूछा गया आपसे, डी बी सी पूछा गया, डी बी सी, डी बी और सी, डी बी सी, ये डी से यहाँ तक पूछा है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये डी बी और डी बी के बाद क्या पूछा है आपसे, सी पूछा है ना, ठीक है। डी बी और सी, ठीक, डी बी और सी, ये वाला एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताओ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताओ। तो देखो हम बनाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर दिख रहा है कि आपको, देखो यहाँ फोर्थ वाला मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ। ये एक लाइन है मेरे पास, कौन सी, सी डी, कौन सी लाइन है, सी डी लाइन है। सी डी से देखो सी ए डी एक कोण बना है, सी ए डी एक कोण बना है, बनाए, सी ए डी एक कोण बना है, कितने डिग्री का बना है, सी ए डी ये वाला कोण बना है कितने डिग्री का, तो आप कह दो 28 डिग्री। कितना बना है ये, 28 डिग्री का बना है।
अब इसी देखो, इसी जीवा से एक और कोण बना है ना, इसी जीवा से एक और कोण बना है, और कौन सा बना है, सीबीडी। कौन सा बना है, सीबीडी। अब मैंने आपको बता रखा है कि एक ही जीवा से एक ही दिशा में परिधि पर बने कोण सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। मतलब ये 28 तो ये भी कितना होगा 28। तो आप कहते हो सर ये 28 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री होगा 28, 28 डिग्री होगा। डायग्राम जितना आप समझोगे उतना आपके लिए आसान होगा। मैंने आपको सारे पार्ट भी दे रखे हैं कि पहले जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा डायग्राम बना दिया, फिर हमने राइट एंगल का यूज़ करके 90 हो गया, और जैसे 90 हो ये 35 तो 55 हो गया, और ये 55 हो गया, ये यहाँ से देखो ये 55 हो गया। फिर हमने अगली जो थ्योरम लगाई वो क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरम, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की ये थ्योरम मैंने अभी आपको बताई। कहाँ बताई, ये बताइए ना कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल है ना, एक बाह्य और एक आंतरिक कोण होंगे बराबर। तो ये 55 तो ये भी 55 होगा, और 55 में से ये 27 तो ये 28 होगा। फिर आपने देखो यही जीवा सी डी से ये वाला कोण भी बन रहा है, और यही जीवा सी डी से ये वाला कोण भी बन रहा है। तो जब ये वाला कोण 28 है तो ये वाला भी कितना होगा 28। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। आपको अभी तक पढ़ाने वाले कोई मिले नहीं थे, जिन्होंने भी पढ़ाया है उन्होंने इस हिसाब से आपको बताया कि यूट्यूब पे आसान चीज़ें पढ़ाई जाती है, आसान आसान पढ़ लो भाई। सिलेक्शन लेना है ना तो आपको अच्छा पढ़ना है, आसान और कठिन कुछ नहीं होगा, है ना। इजी एंड टफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस आपको एग्जैक्ट एग्जाम में जो पूछा जाएगा उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप की थ्योरी, उस टाइप की प्रैक्टिस आपको करना है, तो आप सॉल्व कर जाओगे। देखो अभी अभी देखोगे ना तो पुराने ज़माने की जो सस्ती किताब है और जिसमें इजी क्वेश्चन थे वो बिकना बंद हो गए, बहुत कम बिकते। अब कौन सी बुक बिक रही है जिसमें TCS पैटर्न पे या लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आ रहे हो, वो बिक रही है ना, जानते हो आप सभी, और शायद आप भी ले रहे हो। आप भी ले रहे हो, पर सॉल्व करते टाइम आप क्या करते हो, अगर टफ आए तो आप छोड़ देते हो। आपको ये नहीं करना है, इजी और टफ तो आपको निकालना ही नहीं। आपके लिए पूरी दुनिया इजी और सब कुछ आपके लिए आसान भी है। आपको पता है कि आपके औकात से बाहर है वो, फिर भी ट्राई तो कर ही रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम में भी है। आपको ईजी और टफ अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। आपको ईजी और टफ जो है वो निकालना है एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पे, कि जहाँ मार्क्स ज़्यादा है वो मुझे इजी बनाना ही बनाना है। क्लियर है, चलो देखो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसे ट्राई करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसे, फटाफट देखो ज़रा, फटाफट से देख लो। क्या है, ए बी केंद्र वाले, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, ए बी जीवा है ना एक वृत्त की, जिसका केंद्र क्या है ओ है। क्लियर है, चलो ठीक, ये हमने सबसे पहले तो वृत्त बना दिए। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, पी वृत्त का कोई बिंदु है। यदि एंगल ए पी बी बराबर 122 डिग्री है तो ए बी ओ, क्या कहा गया, ओ ए बी का माप याद करो। ठीक है, एक आपको क्या बताना है, तो पहले तो आपको एक बनाना है जीवा। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक जीवा बनाना है। ये जीवा बना दो। ठीक है, ये आपने एक जीवा बना दी। ठीक है, ये जीवा हो गई है, जीवा का नाम है ए बी, वृत्त का केंद्र है ओ। अब देखो जब आपने पहली क्लास पढ़ी होगी ना, तो पहली ही क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही या फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको ऐसा बताया होगा कि देखो यहाँ अगर ये आपके पास व्यास है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना, ए बी अगर व्यास है तो इससे परिधि पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री हो जाएगा 90, कहीं बना लो, व्यास से बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। क्लियर। अगली बात देखो, एक और बात मैंने आपको बनाई थी कि अगर ये व्यास से नीचे आ जाए, मतलब मानो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से नीचे आ जाए, तो इस दिशा में अब जितने भी कोण बनेंगे, है ना, इस दिशा में जितने भी कोण बनेंगे ये सब क्या होंगे 90 से कम होंगे, है ना। जितना आप क्या करोगे केंद्र से दूर जाओगे उतना ही केंद्र की ओर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 से कम होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दीर्घवृत्त खंड की अगर बात करूं, मेजर सेगमेंट की बात करोगे तो वहाँ आपका जो बनेगा वो 90 से कम बनेगा। और लघु वृत्तखंड की बात करोगे तो वहाँ जो बनने वाला कोण होगा वो 90 से क्या होगा ज़्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा 90 से ज़्यादा होगा। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ लिखा है कि P वृत्त पर कोई बिंदु है, तो P इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कहा कि दीर्घ वृत्तखंड में बनाने लघु वृत्त, बस ये कहा कि P कहीं बिंदु है, तो P तो इस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि P कहाँ बनना है, तो मुझे इस बात से पता चल जाए कि एंगल ए पी बी, एंगल P जो है वो 122 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इससे अगर 122 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P की जो वैल्यू होगी वो नीचे की तरफ ही हो सकती है ना। P की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी। तो आपने कहा सर यहाँ ये P की वैल्यू, और ये वाला एंगल कितना है 122 डिग्री, कितने डिग्री है 122 डिग्री P, ये 122 है। अब मैं अगर इसे
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्री चतुर्भुज बना देता हूँ मैं। अगर इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्री चतुर्भुज बना देता हूँ तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा। आपको पता है अपोजिट एंगल है ना, एंगल पी और क्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू की जो वैल्यू होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। होना चाहिए कितने होना चाहिए भाई 180। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे एंगल क्यू बताओ, क्या बताओ एंगल क्यू बताओ, तो आप कह दोगे एंगल क्यू अगर आपको बताना तो 180 में से एंगल पी को माइनस कर दो। और एंगल पी कितना है, तो एंगल पी है 122। कितना है 122, 122 है। तो अगर मैं 122 को माइनस कर देता हूँ तो 122 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने डिग्री बचेगा 58। 10 में से 2 गए 8, फिर 17 में से 12 गए तो कितने बचे आपके पास 7 में से हाँ 7 में से 2 गए तो 5 बचे और ये फिर 0 आ गया। क्लियर, ठीक है। तो ये 58 डिग्री हो गया कौन सा एंगल क्यू। तो एंगल क्यू आ गया हमारे पास 58 डिग्री। अब अगर ये 58 डिग्री है, ये अगर 58 डिग्री है तो मुझे बताओ कि इसी दिशा में ये जो केंद्र पे बना कोण ये कितना होगा। तो आपको ये पता है कि परिधि पे बना कोण आधा होता है तो सिर्फ केंद्र पे बना कोण दुगना होगा। तो 158 का डबल कर दो तो 8 का डबल कितना होता है 16 के 6 बचा 1, 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया है 11। तो ये वाला जो कोण है कितने डिग्री हो जाएगा 116 डिग्री। कितने डिग्री होगा 116 डिग्री। देखो आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है, आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है ओ बन गया, यहाँ ए बन गया और यहाँ बी बन गया। ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री है 116 डिग्री। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या, और दोनों अगर वृत्त की त्रिज्या है मतलब ये जो दोनों कोण होंगे ये बराबर बराबर होंगे। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एंगल बी, बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई। ये जो दोनों कोण क्योंकि त्रिज्या है ये आपस में बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो बराबर होंगे बेशक बराबर होंगे। अब देखो कितने डिग्री होंगे, तो आपको पता है ये तीनों जो कोण होते हैं इनका योग कितना होता है 180। कितना होता है 180। 180 में से ओ घटा दो, ओ का कितना है 116, 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64। मतलब ए और बी का जो सम है, ए और बी का जो सम है वो कितना होना चाहिए 164 डिग्री होना चाहिए। और बराबर बराबर अगर मैं बांटूंगा तो 64/2 मतलब कितने डिग्री आएगा 32 डिग्री। 64/2 मतलब कितने डिग्री आ जाएगा 32 डिग्री आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये भी 32 होगा और ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा 32 डिग्री। क्लियर है। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है ओ ए बी पूछा गया है ना, कौन सा एंगल पूछा गया आपसे ओ ए बी ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये वाला एंगल कितना ओ ए बी हो रहा है ना, ओ ए बी पूछा है कितने डिग्री है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि सर ये वाला जो एंगल होगा 32 डिग्री 32 डिग्री का मान रखता है। ठीक है, देखो आपको आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। मैं आपको आसान से बेसिक तरीके सारे बना बना के भी बता रहा हूँ कैसे। आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ आपको यही बनाना है और एक बार में सही बनाना है। बार बार करने जाओगे ना बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एक बार में क्लियरिटी के साथ राइट बनाना है। क्लियर, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देख लो, देखो जरा अगला क्या है। ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है पी और क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर क्रमशः दो जीवा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, पी और क्यू क्या है मध्य बिंदु है किसके, दो जीवा है। कौन सी जीवा है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बनाना है। ए बी और ए सी मतलब दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ए है। ए बी और ए सी में दोनों में अगर कॉमन पॉइंट देखा जाए तो वो कौन सा है ए है। तो ये मैंने बना दी एक, ठीक है, और एक और बना देता हूँ मैं, एक और बना देते यहाँ से। ये ए बी हो गई, चलो एक और बना देते हैं, एक ए बी है और एक ए सी। ए सी बनाना पड़ेगा ना क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट भी तो ए। तो ये आपके पास ए बी हो गई, कॉमन पॉइंट ए है तो ए से कहाँ जाना चाहिए सी जाना चाहिए। ये मान लो वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम है ओ। वृत्त का केंद्र इसका नाम क्या है ओ है। पी और क्यू ओ वाले वृत्त के दो जीवा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन से पी और क्यू है ना। इसका मध्य बिंदु है पी, मध्य बिंदु का मतलब हो रहा है कि बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मध्य बिंदु कौन है क्यू है ना, इसका मध्य बिंदु कौन है क्यू है। इसका मध्य बिंदु पी था और इसका मध्य बिंदु क्यू है। क्यू है मतलब आप कह दोगे सर ये भी क्या करेगी इस जीवा को बराबर, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर नहीं, जीवाओं को ये वाला भाग मतलब ए पी और बी पी और ए क्यू और सी क्यू ये बराबर बराबर होंगे, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया आपसे आगे, देखो क्या कहा गया ओ पी और ओ क्यू को बढ़ाने पर आर और एस बिंदु पर काटते हैं वृत्त को।
ठीक है, वृत्त को आपने ओपी को आगे बढ़ा दिया, ओपी को आगे बढ़ाओ, ये ओपी को आपने आगे बढ़ाया, ओपी को आगे बढ़ाने पर आर बिंदु पर, ठीक है, ओपी को जब आप आगे बढ़ाओगे तो कौन से बिंदु पे काटेगा ये, आर बिंदु पर। ओपी को आगे बढ़ाया आर बिंदु पर, और ऐसे आपने क्या किया, आपने ऐसे ओ क्यू को बढ़ा दिया, ठीक है, किसको बढ़ा दिया आपने, ओ क्यू को भी बढ़ा दिया, ओपी को बढ़ा दिया और ओ क्यू को, आर और एक और क्या है, एस है, आर और एस, ठीक है, आर और एस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बिंदु आर हो गया और ये बिंदु क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ एक बात जान रहे हो कि सर ये अगर बराबर भागों में बांट रहा है ना, ये लंब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, बहुत बेसिक सी थ्योरम थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। ये पहली ही थ्योरम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। और अगर ये जीवा बराबर विभाजित हो रही है मतलब ये लंब है, लंब होने का मतलब ये हुआ कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी बराबर डिवाइड हो रहा है सेंटर से आने पे और ये भी सेंटर से आने पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एंगल निकालना बी ए सी। कौन सा एंगल निकालना है मुझे, बी ए सी निकालना है, ठीक है, बी ए सी, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए देखो, एक चतुर्भुज है ये, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गए, 180, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो अब अगर मैं ये एंगल निकालूँ तो फिर इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि इसके देखो चारों शीर्ष, इसमें सिर्फ एक ही शीर्ष कहाँ है, परिधि पर है, बाकी तो है नहीं, तो मैं 180 बता नहीं सकता था, पर निकाल लिया। अब गलती से अगर मुझे ये पता चले इसका अपोजिट एंगल क्या है तो ये आ जाएगा, और जैसे ये वाला एंगल निकालोगे केंद्र का तो ए भी फिर आ ही जाएगा, आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। देखो आपके पास लिखा है आर आर, अब ये लिखा है दीर्घचाप, ये आपके पास आर और एस में देखो ये दीर्घचाप है, दीर्घचाप में कोई बिंदु है टी, है ना, कोई बिंदु क्या है, टी है, ठीक है। यहाँ देखो ना, आर और एस बिंदु पर काटते, टी दीर्घचाप आर एस पर कोई बिंदु है, यदि आर टी एस बराबर 52 डिग्री, ठीक है, दीर्घचाप में कोई बिंदु है टी, ठीक है, दीर्घचाप में कोई बिंदु टी है, तो टी है तो हम यहाँ बना देते हैं ये टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आर टी एस, आर टी एस, ये वाला एंगल हो गया। ये वाला एंगल कितने डिग्री का कहा गया, आर टी एस बराबर कितने डिग्री है, तो आर टी एस बराबर है 52 डिग्री है। अगर ये 52 डिग्री है तो बताओ इसी बिंदु से तो ये भी बना है ना भाई, इसी बिंदु से आपके परिधि पे कोण बन रहा है और यही दो बिंदु आर और एस से केंद्र पे भी कोण बन रहा है, तो ये डबल होगा। तो ये 52 है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, तो आपको सर ये 52 है तो 104 104 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 90 90 180 होगा तो ये भी 90 90 180 होना चाहिए। तो ये वाला जो कोण होगा है ना, एंगल ए जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो इसको अगर आपको बताना है कि एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 180 में से क्या करो, 104 को माइनस कर दो। 180 में से अगर मैं 104 को माइनस करूँगा तो कितने डिग्री आएगा, 76 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा, 76 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू अगर आपसे पूछेगी तो 76 डिग्री होगा। मतलब आपसे बी ए सी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, बी ए सी का, कि बी ए सी कितने डिग्री होगा, तो बी ए सी में आपका आंसर आ जाएगा कितने डिग्री, 76 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसा कहा जाए वैसे बनाते जाओ, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टफ पड़ेगा नहीं। एडवांस में नाम है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस आता है तो बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ देखने से भी नहीं बनेगा, आपको पेन चलाना। आप देख रहे हो ना कि चलो देखते हैं सर कर तो रहे, सर कर रहे हैं, सर की मेहनत है। आपको अगर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसके लिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तो खुद से मेहनत करो, बनाओ, फिर कोई दिक्कत आती है बेशक आप पूछो। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो थोड़ा, क्या आएगा, इसे ट्राई करो, ट्राई करो। देखो A, B and C are 3 points on circle tangent at A meets BC produce to T, BTA equals to 40 degree, angle CAT equals to 50 degree, find angle make by cot AC at center of circle। ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु है, A पर स्पर्श रेखा BC को बढ़ाने पर T पर मिलती है, ठीक है। ABC 3 बिंदु है, ठीक है, सर्कल में कहीं भी हो सकते हैं, ABC 3 बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, कहीं भी बने, 3 बिंदु हमें बनाना है। अगली बात जो है, कोई बिंदु ए है, ए पे एक कोई स्पर्श रेखा है ना, ए पे क्या है, स्पर्श रेखा है। तो चलो ए पर स्पर्श रेखा हम लोग बना लेते हैं,
ये स्पर्श रेखा मान लो, स्पर्श रेखा टच करके निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ी और बड़ी कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, ये बिंदु जो हो गया ये आपके पास ए हो गया, ये ए हो गया, एंगल ए है, ये ए हो गया। बी और सी भी आपको बनाना बनाते हैं, बी सी को बढ़ाने पर टी पर मिलते, ए पर स्पर्श रेखा है, बी सी को बढ़ाओ तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ बी होना चाहिए, बी सी को बढ़ाने पर मतलब आपको जो बढ़ाना है ना वो सी के साइड बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है? सी के साइड। तो आपका सी इधर आ जाएगा, सी इधर मान लो यहाँ सी है, ठीक है। तभी आप बी सी को बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में थोड़ी खूबसूरती आएगी। ये बी सी को आपने बढ़ा दिया ऐसे, ये बी सी आपका ऐसे बढ़ गया, ठीक है। बी सी आपका ऐसे बढ़ गया और ऐसा बढ़ाने पे ये लाइन क्या होगी, यहाँ के मिल जाएगी। क्लियर? ये मिल गई। किस पॉइंट पे मिल रही है? टी पॉइंट पर, है ना, टी बिंदु पर आके मिल जाती है, टी पॉइंट हो गया, टी पे आकर ये मिल गई, टी पर मिलती है। एंगल बी टी ए बराबर 40 डिग्री, 40 डिग्री है ना। कौन सा है? बी टी ए, मतलब ये वाला जो एंगल कहा गया ये कितने डिग्री है? तो ये वाला एंगल है 40, 40 डिग्री, एंगल 40 डिग्री होगा। एंगल सी ए टी, सी ए टी ये वाला एंगल भी आपसे बोल दिया है, ठीक है, ये भी बना देते हैं। सी ए टी, सी ए टी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री है? ये वाला एंगल कितने डिग्री है? तो सी ए टी बराबर है 50 डिग्री। कितने डिग्री है? 50 डिग्री। सी ए टी बराबर 50 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर जीवा ए सी द्वारा बनाया गया कोण बताना है। ए सी का केंद्र मान लो यहाँ है, ये केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि केंद्र ओ पर बनने वाला कोण बताना है, मतलब आपको ये वाला कोण बताना है, ये वाला एंगल बताना है। मुझे एक बात बताओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, फालतू दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मैं आपको इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन बताता हूँ। कैसे बताऊँगा मैं आपको? ये वाला एंगल बना दो आप तो, है ना, ये वाला एंगल बना दो। ये तो ज़बरदस्ती दे दिया फोकट, कोई मतलब नहीं उसका। ये वाला एंगल आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है ना, एक थ्योरम देखना अपनी 4th 5th थ्योरम होगी सेकेंड वीडियो में, और वो ये है कि वृत्त के अंदर मान लो अगर आपके पास एक ट्रेंगल हो जाए, वृत्त के अंदर क्या हो जाए? ट्रेंगल, ठीक है, वृत्त के अंदर एक ट्रेंगल बनाओ, ये सर्कल हो गया, सर्कल में मान लो आपके पास एक ही ट्रेंगल बना है। इस ट्रेंगल में किसी एक बिंदु पे स्पर्श रेखा है, ये बिंदु ए हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। किसी एक बिंदु पे अगर आपने स्पर्श रेखा डाल दी तो स्पर्श रेखा पे ये जो बनने वाला कोण है ना, ये विपरीत आंतरिक कोण के बराबर। आंतरिक कोण विपरीत कैसे लेना है? तो ये वाला एंगल छोड़ दो, प्लस ये जो एंगल बन रहा है ना जिस लाइन पे उसको भी छोड़ दो, तो ये वाला जो बनेगा, तो ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? ये अगर देखोगे ना, ये एक त्रिभुज ही तो बना है, ये पूरा एक त्रिभुज बना और स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पे बना कोण 50 डिग्री है, तो ये वाला भी कितने डिग्री होगा? 50। स्पर्श रेखा पे बना कोण अगर 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। और ये 50 है तो ये कोण कितना होगा? तो आपको पता है कि एक ही जीवा से आप परिधि पे बना रहे हो तो केंद्र पे बना कोण डबल होगा। डबल मतलब कितने डिग्री? तो 100 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा? ये 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। या तो आप ये भी बना सकते थे, इसमें अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये बनाते कि स्पर्श रेखा पे बना कोण 90 होगा, 90 होगा। तो देखो ऐसा भी बना सकते हो आप चाहो तो, कि क्या करते हैं आप, ये केंद्र था, ये नहीं बनाना चाहते ना तो आप यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, कि केंद्र था, ये नहीं बनाते तो क्या करते हैं आप, ये केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे बना कोण, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो कि ये बिंदु ए है हमारे पास, ये बिंदु ए है, ये बिंदु टी है, ठीक है। यहाँ पे ये बी सी निकल रहा है, ये बी सी निकल रहा है, टी पे कट रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। ये केंद्र है, केंद्र से बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जीवा है, यहाँ से ये वाला कोण कितना है? 50, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब अगर यहाँ देखो ये 40 होगा तो ये भी तो 40 हो जाएगा, 40 और 40 80 हो गए, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? तो ये वाला बच जाएगा 100 डिग्री। बनाने के तरीके बहुत है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर सकते हो। तो या तो आप इससे बनाना चाहो इससे बनाओ, इससे नहीं बनाना चाहो इससे बनाना चाहो तो ये बना लो। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 का होता है, और 90 का होता है, ये 50 है तो ये 40 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या है तो ये बराबर तो ये 40, तो ये भी 40 हो गया, तो 40 40 80, तो ये कोण कितना होगा? 100 डिग्री। जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, मुझे बस आंसर से मतलब है, जो तरीका आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए, और सबसे पहले आने के साथ साथ सही तरीका है, बस सबसे पहले आए और सही तरीका है उसका आपको यूज़ करना है। क्लियर? चलो अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्या कहा गया है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी बराबर 84, 84 डिग्री बताना है आपको। बी ओ सी 84 डिग्री बनाना है ना, ठीक है, बी ओ सी 84 डिग्री बना दो आप, बी ओ सी।
ओ केंद्र है। आप एक काम करो, इसको BC मान लो, इसको क्या मान लो, BC। एंगल बनाने में काम आएगा ना, ये BC मान लिया। यहाँ ये O क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया, O केंद्र हो गया, O केंद्र हो गया, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये आ जाना चाहिए कितने डिग्री का, 84, ये 84 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है यदि बिंदु डी तक AC को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, का मतलब ये हो रहा है कि ए और सी एक लाइन में होना चाहिए और इनको आपको कहाँ तक बढ़ाना है, डी तक बढ़ाना है। तो AC एक लाइन में होना चाहिए, मतलब मेरा ए जो होगा, क्योंकि चाप है ना, तो चाप है मतलब तीनों बिंदु वृत्त की परिधि पे ही होना चाहिए। ये वृत्त की परिधि पर आपका बिंदु ए हो गया। इसको बढ़ाओ आप बाहर तक, इसको कहाँ तक बढ़ा दो आप, बाहर तक बढ़ा दो, मतलब इसको बढ़ा दो आप बिंदु डी तक। कहाँ तक बढ़ा दो, बिंदु डी तक। यहाँ कोई आपका बिंदु डी आ रहा है, ठीक है, आपने डी तक इसको बढ़ा दिया है, क्लियर है। आपसे कहा गया कि एंगल BDC बराबर 40 डिग्री आ गया। BDC बराबर कितने डिग्री है, 40 डिग्री। BDC बराबर 40 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, तो यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पे क्या है, बिंदु ए है। ये बिंदु ए है तो इसको एक ट्रेंगल बना दो। इसको क्या करो, आपके पास एक ट्रेंगल बना लो। कौन सा ट्रेंगल बनेगा, तो आपके पास बन जाएगा त्रिभुज। देखो ट्रेंगल बनाएंगे हम बना देंगे त्रिभुज ABOD। ABOD ये पूरा एक ट्रेंगल बना देंगे, ये पूरा एक ट्रेंगल बना लेंगे, ठीक है। ABD आपका एक ट्रेंगल हो गया, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ पे क्या है, D है। आपको एंगल निकालना कौन सा है, तो आपको निकालना है ABD का मान निकालना है ना, ABD का मान निकालना है। मतलब आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ABD मतलब ये वाला मान आपसे पूछा गया। ये पता है आपको, ये वाला पता है कि ये वाला मान कितना है, 40, ये 40 है। अगर मेरे पास ये और आ जाए ना, ये और आ जाए तो मैं आंसर पूरा ही निकाल दूँ। ये 40 है, मुझे सिर्फ ये निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ एक बात और समझ लो, अब मेरी एक बात अगर आपने ध्यान से समझ ली तो फिर आपका सॉल्यूशन आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये एक जीवा है BC, ये एक जीवा है BC। BC से बताओ केंद्र पे बनने वाला कोण कितना है, 84 डिग्री। तो ये BC से केंद्र पे बनने वाला कोण अगर 84 84 डिग्री है, तो यही BC से बताओ, ये जो अगर आप देखोगे तो परिधि पे बनने वाला कोण हो रहा है BC से, ये अगर 84 डिग्री तो ये इसका हाफ होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। भाई केंद्र पे बना कोण जो होता है वो परिधि पे बने कोण का दुगना दुगना होता है, डबल होता है। तो ये हम कहेंगे ना कि सेंटर पे जो बना एंगल होगा और सरगम फ्रेंच पे बना एंगल जो होगा, तो सरगम फ्रेंच पे बना एंगल हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब ये 84 है तो ये कितना होगा, 42, 42 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने इसका मान भी आपको बता दें कि ये वाली जो वैल्यू है कितनी, 42 डिग्री है। अगर ये 42 डिग्री है तो क्या मैं इसका मान नहीं बता सकता हूँ क्या, ये वाला जो एंगल है, क्या ये एंगल नहीं बता सकते, इस एंगल में बता सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर मुझे बताना है तो ये वाला एंगल, देखो भाई ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा है कि एंगल B का मान बताओ, तो एंगल बी में भी कौन से वाले ट्रायंगल में आपसे ABD में पूछा गया, तो एंगल आपसे ABD ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो 180 में से ये दो एंगल हैं, ये जो दो एंगल है ना इनको माइनस कर दो, और कितने, एक है 40 और एक कितना है 42, इनको माइनस करो। इनको माइनस करें तो 180 माइनस कितना होगा 82, 180 माइनस 82 अगर मैं करूँगा तो कितने डिग्री का एंगल आएगा मेरा, 98 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 98 डिग्री का। तो ये वाला एंगल अगर पूछा गया आपसे कि एंगल पूरा कितने डिग्री का होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 98 डिग्री, 98 डिग्री का आपका एंगल होगा। क्लियर है, इस टाइप से आपको इसको बनाना है। देखो डायग्राम बनाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, जैसा कहा जाए वैसा ही बनाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, और एक एक पॉइंट बनाते जाओगे तो फिर आपसे बनने लगेगा, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी आपसे नहीं होगी। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई कर लेते फटाफट से हम लोग। AB एक जीवा है, PAT स्पर्श रेखा है, ठीक है। AB एक जीवा है और PAT एक स्पर्श रेखा है। पहले तो आप एक वृत्त बना लो, इसमें AB क्या है, एक जीवा है, ठीक है। AB एक जीवा बना दो, ठीक है। ये जीवा हो गई आपके पास कौन सी, AB। क्लियर है, AB एक जीवा है, इसका पॉइंट ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। PAT एक स्पर्श रेखा, मतलब A बिंदु से हो के जाना चाहिए। एक स्पर्श रेखा बना दो जो कहाँ से होके चले जाए भाई, A बिंदु से। PAT नाम है इसका, PAT नाम है। ये हो गया आपके पास P, ये A और ये हो गया T, हो गया। आपसे कहा गया है कि PAT बराबर है ना, कौन सा BAT लिखा है ना, ये लिखा है भाई, एंगल BAT इक्वस टू 75 डिग्री। BAT ये वाला जो एंगल है ना, BAT इक्वस टू कितना, 75, 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है, ठीक, 75 डिग्री। BAC, C वृत्त पर एक बिंदु है, C वृत्त पर ही कहीं एक बिंदु है, ठीक है। BAC बराबर कितना है,
45 डिग्री। सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो ए बी सी का मान बताओ। सी क्या है, ये आपके पास ये वाला बिंदु कौन सा दे रखा है, बी ए टी बराबर 75 डिग्री, बी ए सी, बी ए सी वृत्त पे कोई बिंदु बना दो, उसमें ये 45 डिग्री का एंगल आएगा। बी ए सी यहाँ बना लो, ठीक है, यहाँ बना लो। ये हो गया सी बिंदु, वृत्त पे कोई बिंदु हो गया सी। सी ये बिंदु हो गया, जिसमें ये वाला जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है ए बी सी। क्या बताना है आपको, ए बी सी बताना है, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू आपको बताना है, ए बी सी बताना है, मतलब आपको एंगल बी की वैल्यू बताना है, ठीक है। ए बी सी बताना है मतलब आपको क्या बताना है, एंगल बी की वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। यही है ना बिंदु बी, यही बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितने डिग्री है, तो बता सकते हैं। ये मैंने आपको एक थ्योरम आपको ये बता रखी है, मैंने बताइए ना, देखो ये वाली थ्योरम बता रखी है कि स्पर्श रेखा पे बना जो कोण होता है, स्पर्श रेखा पे बना कोण होता है, यह आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे स्पर्श रेखा पे बना कोण 75 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। हम इस कोण को ध्यान रखना है कि जिस पे एंगल बन रहा है इस लाइन पे, तो इसको नहीं ले सकते और यहाँ तो ले ही नहीं पाएंगे। आपका कंफ्यूजन ये होता है कि इन दोनों में से विपरीत कोण लिया किसको जाता है। आपको ध्यान रखना है ये एंगल अगर इधर बन रहा होता, यहाँ बनाते हम, तो फिर इस लाइन का कोण नहीं ले सकते थे। अब ये एंगल इधर बना है ना टी पे, तो हम ये वाला कोण नहीं ले पाएंगे। तो ये वाला 75 है, तो ये विपरीत 75 हो गया। अब अगर यहाँ देखो ये 75 ये 45 है, तो ये कोण अगर मुझे निकालना है, एंगल बी अगर बताना है, तो एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में क्या करो, एक है 75 और एक 45 है, तो 75 धन 45 इन दोनों को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा एंगल बी। तो ये आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 5 10 का 0 बचा एक, और कितना आ गया 12 120। 180 में से 120 गया कितने डिग्री, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल बी की अगर वैल्यू पूछी जाए कि ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपका कोण बनेगा, बन जाएगा ना भाई, बना लोगे। चलो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये ज़्यादा टफ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, आपको बस बेसिक थ्योरम्स लगाना है एंगल वाले, बाकी बन जाएंगे। एंगल पूछे तो एंगल वाले थ्योरम लगाओ, और अगर आपसे साइड्स पूछी जाए तो फिर साइड्स वाले थ्योरम या फॉर्मूले लगा लो। वो भी हम लोग फॉर्मूले बेस भी अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। टीसीटी और टेंजेंट कॉमन, ये आपको बताना है, कॉमन टेंजेंट बताना है, ट्रांसवर्स, और डीसीटी डायरेक्ट कॉमन, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले आपको पढ़ के आना है घर से ना, कि टीसीटी डीसीटी के फॉर्मूले क्या होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ा है। ए बी एक जीवा, पी बी क्यू बिंदु बी पर स्पर्श रेखा। ए बी एक जीवा है, पहले तो आप ये वृत्त बना दो, इसमें एक जीवा लिख दो ए बी, इसमें एक जीवा लिख दो, कौन सी लिख दो, ए बी लिख दो, ठीक है। ये ए बी एक जीवा हो गई, क्लियर है। इसका नाम दे दो ए बी नाम दे दिया। फिर क्या कहा गया है, पी बी क्यू बिंदु बी पर स्पर्श रेखा, पी बी क्यू स्पर्श रेखा है बिंदु बी पर, ठीक है। कहाँ स्पर्श रेखा है, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, बिंदु बी पर आपको एक स्पर्श रेखा बनाना है, ठीक है। ऐसे बना दो, ये बिंदु बी पर स्पर्श रेखा हो गई। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पी बी क्यू, पी बी क्यू स्पर्श रेखा हो गई है। एंगल ये केंद्र ओ है, केंद्र ओ हो गया। और क्या लिखा है आगे, तो आगे आपके सामने लिखा है स्पर्श रेखा है ए बी क्यू, है ना, ए बी क्यू, ये वाला एंगल दे रखा है ए बी क्यू। ए बी क्यू इक्वस टू कितना है, 38 डिग्री। ए बी क्यू इक्वस टू कितना हो गया, 38 डिग्री हो गया। ए बी क्यू इक्वस टू, तो दीर्घ कोण ए ओ बी का ज्ञात कीजिए। ए ओ बी है ना, ए ओ बी, ये कोण हो रहा है एक, ये होगा कौन सा कोण आपका, ये कहलाएगा आपका लघु कोण। क्या कहलाएगा आपका, लघु कोण। आपको बताना है दीर्घ कोण, क्या बताना है आपको, दीर्घ कोण बताना है, ठीक है। आपको मेजर एंगल बताना है, तो ये मेजर एंगल होगा इसका, ये मेजर एंगल होगा, ये वाला एंगल आपको बताना है। बता सकते हो, आपको पता है कि टोटल 360 होता है, ये वाला अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा दीर्घ कोण, मेजर एंगल, दीर्घ कोण आएगा, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि इसको एक ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म कर दो। ए बी लिया है ना, तो ऐसे क्या करो, एक पॉइंट सी ले लो, ठीक है। क्या ले लो आप, ऐसे एक पॉइंट सी ले लो। चलो सी ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ए बी हो गया था, ए बी तो हो ही गया है। अब हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी। अब आप एक बात जान ही रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम देखी है,
ये थ्योरम अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी है कि ये स्पर्श रेखा, ये वाला बनने वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब ये 38 डिग्री तो ये वाला भी कितना होगा, 38 डिग्री हो जाएगा। ये 38 डिग्री तो ये भी 38, और ये 38 है तो ये इसका डबल होगा कि नहीं होगा भाई। इसी जीवा से बना कोण जो होगा, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होगा, तो डबल हो तो 8 का डबल 16 हो गया, बचा एक, 3 का डबल 6 और कितना हो गया 7, 76 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया, 76 डिग्री। अब आपको बताना है दीर्घ कोण, क्या बताना है आपको, दीर्घ कोण बताना है। दीर्घ कोण ए ओ बी बताना है ना, दीर्घ कोण ए ओ बी बताना है, दीर्घ कोण ए ओ बी बताना है। तो दीर्घ कोण ए ओ बी बताओगे तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का जो टोटल एंगल होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है 360, 360 में से क्या माइनस कर दो, 76 माइनस कर दो तो 76 को घटाएंगे, 10 में से 6 गए तो मेरे पास 4 बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 2 में से कुछ नहीं जा रहे थे, 2 बचे आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा 284 डिग्री। ये वाला एंगल पूछा गया ना आपसे कि दीर्घ कोण बताओ, तो इस दीर्घ कोण का मान आ जाएगा 284, 284 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो अगला देख लें, फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो फटाफट देखो। पिछले दो क्वेश्चन सेम ही थे। पी क्यू आर एक वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है, पी क्यू आर एक वृत्त के बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है। एक वृत्त हो गया, इसमें एक स्पर्श रेखा बनाना है। ठीक है, इसमें एक स्पर्श रेखा बना दो, कहीं बना दो जहाँ आपका मन हो। मेरा मन है यहाँ बनाने का, यहाँ बना दी। इसका नाम है पी क्यू आर। और ये वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श करती है ना, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, पी क्यू आर है, और बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है, तो ये बिंदु क्यू होगा। ठीक है, बिंदु क्यू होगा, इसे हम पी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं आर। ठीक है, ये पी क्यू आर हो गया, बिंदु पी पर क्यू पर स्पर्श कर रही है, जिसका केंद्र ओ है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त का केंद्र है ओ, केंद्र ओ है। ए बी एक जीवा जो पी आर के समांतर है ना, पी आर के समांतर एक जीवा है आपके पास ए बी। पी आर के समांतर क्या है आपके पास, एक जीवा है, ये जीवा है। समांतर था ना इसलिए मैंने इसको ऐसे ले ली, छोटी कर देंगे बस थोड़ा सा। ठीक है, इसको क्या करो थोड़ा सा छोटा कर दो। पी आर के समांतर बना दो, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ए बी। ए बी एक जीवा पी आर के समांतर है। फिर आगे एक लिखा है आपके पास बी क्यू आर। ठीक है, एंगल बी क्यू आर जो है ये दे रखा है कि एंगल बी क्यू आर 70 डिग्री है। बी क्यू आर 70 डिग्री है ना, यहाँ हम लोग बना लेते हैं बी क्यू आर। ये वाला एंगल देखो बी क्यू आर, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का। देखो ऐसा एक आपके पास बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है। ये रेखाएं जो है ना ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब ये 70 तो ये भी कितना होगा 70। तो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि ये एंगल 70 था तो ये भी कितना होगा 70 हो जाएगा। ये तो 70 आपने बना दिया। और देखो आप यहाँ एक एंगल बनाओ, यहाँ एक एंगल बनाओ। तो यहाँ अगर आप एंगल बनाओगे तो ये 70 है, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा पे बनने वाला जो अपोजिट एंगल होता है ये 70, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, त्रिभुज में ये भी 70 होगा। आपको बताना क्या है, ए क्यू बी बताना है। क्या बताना है आपको, ए क्यू बी का मान बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ए क्यू बी ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये वाला एंगल बता दोगे, कैसे बताओगे, 7 और 7 14, 140 तो हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है तो 140 हो गए। मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री का ए क्यू बी बनेगा। आसान सवाल था, इसमें तो कोई ज़्यादा कठिन बात थी नहीं। ये 70 था तो मैंने इसको 70 बना दिया, और ये 70 है तो ये भी हो गया आपका बराबर बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी है, डी ओ से एक रेखाखंड है। केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है, ठीक है ए बी। केंद्र ओ वाला वृत्त हो गया, इसकी एक जीवा बनाना है आपको ए बी। जीवा कौन सी बनाना है आपको, ए बी बनाना है ना, जीवा ए बी बना दिए ए बी। केंद्र क्या है इसका, तो केंद्र ओ है, केंद्र ओ। केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। डी ओ सी एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु डी से
प्रारंभ होकर ए बी को बढ़ाने पर सी बिंदु पर काटता है। ए बी को बढ़ाओ, ए बी को बढ़ाने का मतलब ये हो रहा है कि ए से बी की तरफ आपको बढ़ाना है, ए से बी की तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है। ए से बी की तरफ हम इसको बढ़ाते हैं, ए से बी की तरफ ये बढ़ा दिया आपने, ठीक है। ए से बी की तरफ बढ़ाए। और क्या कहा गया है, डी ओ से एक रेखाखंड है जो वृत्त पर बिंदु डी से प्रारंभ होता है। डी ओ सी मतलब डी से होना चाहिए, ओ से भी होना चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए, सी से भी जाना चाहिए ना। डी ओ और सी बिंदु पे कटते हैं, ये ऐसे कटते हैं ना, ए बी को बढ़ाने पे सी बिंदु पे कट रहे हैं, मतलब ऐसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे ये ओ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सी हो गया है, ये ऐसे कट रहे हैं, ठीक है। काटते हैं, बी सी बराबर ओ डी है, ठीक है। आगे देखते जो आगे आपसे क्या कहा, कौन सी दो लाइनें आपके पास बराबर बराबर है, कौन कौन सी है, बी सी मतलब ये वाली जो लाइन है ये बराबर है, किसके बराबर है, ओ डी के, ठीक है। इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। ये बराबर है, ये वाली जो लाइन है ना ओ डी, ओ डी, यहाँ देखो ये लिख देता हूँ मैं, बी सी बराबर क्या है आपके पास, ओ डी, बी सी बराबर ओ डी। ये वाली लाइन है बराबर किसके, बी सी बराबर है ओ डी के। यहाँ अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वाली क्या है भाई, ओ डी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब ये भी बराबर बराबर होगी, है ना। मतलब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ ओ डी बराबर ओ बी होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, ओ डी बराबर होगी, ओ डी होगी, और ये भी बराबर ही होगी क्योंकि ये भी त्रिज्या होगी। ओ डी बराबर ओ बी बराबर ओ ए, ये तीनों क्या होगी, बराबर बराबर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, अब ये दोनों आपके पास क्या आ गई, इक्वल इक्वल हो गई, ये तो इक्वल इक्वल हो गई है। यदि बी सी डी, बी सी डी ये वाला जो एंगल है ना, बी सी डी ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री है, 20 डिग्री, कितने डिग्री है, 20 डिग्री। अगर ये 20 है तो आपको पता होना चाहिए इसके सामने का कोण, ये देखो आपके पास एक कोण बना है, यहाँ पे ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये ओ है, और ये सी है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा। ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, हो जाएगा। ये 20 है तो ये वाला एंगल अगर कहा जाए ना, तो ये वाला एंगल आप डायरेक्ट 40 बोल देना, कितना कह देना, 40। इन दोनों के सम के बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, तो ये आपको बताने की ज़रूरत होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये एक सरल रेखा, ये 20 20 40 हो गया, तो ये कितना होगा, 140, तभी इस त्रिभुज के तीनों कोण 180 होंगे। और ये अगर 140 हो गया, ये सरल रेखा को कोण है, ये 140 हो गया, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने बना दिया कितने डिग्री, 40 डिग्री बना दिया, कितना बना दिया, 40। अब आप एक और बात समझ लो मेरी, कि ये 40 डिग्री और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40, 40 40 80 हो गए। अगर ये दोनों मिला के 80 डिग्री हो गए तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला आप कह दोगे सर 40 और 40 80 हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 40 और 40 80 हो गए, तो ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा आपके 100 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण 180 होना चाहिए, तो ये 100 हो गए। अब देखो ये जो आपको कोण बताना है अगर आपको, है ना, ये फाइनली तो यही बताना है ना आपको, पूछा क्या गया आपसे, कौन सा एंगल बताओ, तो एंगल आपसे पूछा गया है ए ओ डी बताओ, ए ओ डी ये वाला एंगल बताओ। तो ये वाला एंगल हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, ये टोटल कोण 180 था, 180 में से 100 और 20, 120 चले गए, तो 120 चले गए, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, मैं आपको 60-75 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी की वीडियो भी आपके जल्दी जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो आप इतने क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर लो, 42 तक मैंने करा दिए, थ्योरम्स आपको बता दिए, इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए कि कैसे यूज़ होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप ट्राई करते चलो, एक बार आप नोट्स बना लो मेरे हिसाब से, तो फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं, किसी भी बुक से आप सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, कंप्लीट देखो, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले हैं ना, 70-75 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ सर्कल के कराऊंगा, पूरा जियोमेट्री नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, पार्ट वाइज जियोमेट्री करा रहा हूँ। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है कौन सा, सर्कल। क्लियर है। चलो बाकी क्लास हम लोग, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।